हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट की थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, कोई दो सेट गिवन है ए और बी। ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है 1 4 2 5 3 6 फ्रॉम ए टू बी। सो हमें ये देखना है कि ये 1 1 है या 1 1 इंटू है या मैनी वन है। जो भी फंक्शन है आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। सो हम एरो डायग्राम्स की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, एरो डायग्राम की हेल्प से आप कैसे करेंगे, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, फिर बी के एलिमेंट लिखेंगे, फिर उनके रिस्पेक्ट के साथ उसको मैचअप करेंगे। क्योंकि 1 के साथ 4 है, 2 के साथ 5 है और 3 के साथ 6 है। सो आप डायरेक्ट देख सकते हैं एरो डायग्राम से हमारे पास हर एक एलिमेंट की इमेज एक अलग अलग, मतलब किसी की भी सेम नहीं है। जैसे 1 की 5 नहीं है, 1 की सिंगल है 4। सो ये 1 1 हो गया। और इंटू की कंडीशन क्या होती है, जब भी इंटू की को देखेंगे हम तो उसमें उसकी रेंज का एक एलिमेंट अकेला चाहिए। 7 यहाँ पर अकेला है तो ये इंटू भी हो गया। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है 1 1, तो ये 1 1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कोई वही दो सेट गिवन है ए दिस एंड बी इज दिस। फंक्शन है हमारे पास ए टू बी एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना फंक्शन बनाएंगे। जैसे व्हेन वी पुट 1 हेयर वी गेट 1। सिंपली इसी टाइप से -1 के लिए भी सेम होगा, 2 के लिए 4 आएगा, 3 के लिए 9 आएगा। फिर एरो डायग्राम की हेल्प से हम इसको रेंज में मैचअप करेंगे। ठीक है, सो यही आपको यहाँ से दिख रहा है कि -1 और 1 की रेंज का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो ये मैनी वन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 16 किसी के साथ भी नहीं है तो ये इंटू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन मैनी वन भी हो गया और इंटू भी हो गया। ठीक है, क्योंकि 16 की कोई प्री इमेज नहीं है ए में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, दैट इज वोल नंबर। और फंक्शन है जेड टू जेड, हमारी रेंज भी वोल नंबर में ही होगी। सो हम मान लेते हैं कोई जनरली नंबर x1 x2 जो जेड में बिलोंग करते हैं। सो 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। बिकॉज एरो डायग्राम की हेल्प से आप जब इसको डिनोट करेंगे तो एफ हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज आनी चाहिए। ठीक है, तभी वो 1 1 सेटिस्फाई होगा। सो एफ ऑफ x1 को अब फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x1। सेम x2 के लिए x2 का स्क्वायर प्लस x2। ठीक है, सो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास हम इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे क्योंकि एफ ऑफ x1 क्या है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है। सो x1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2। अब x2 को इस साइड ले आएंगे और क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे हम, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा और आगे आएगा हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो x1 माइनस x2 की कोई यूनिक इमेज नहीं है क्योंकि x2 इज इक्वल टू -1 ऑफ माइनस x1। ठीक है, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता तभी तो यूनिक इमेज आती, तो ये एक यूनिक इमेज नहीं दे रहा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, सेम x की 0 के लिए y 0 आएगा। सो -1 एंड 0 हैव सेम इमेज, दोनों की सेम इमेज हो गई। सो ये फंक्शन हो गया मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास कोई गिवन सेट है a -1 0 1 और फंक्शन है हमारे पास x इज टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a। सो वही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, -1 की वैल्यू आएगी 1 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेम इसी टाइप से 1 के लिए भी 1 और 0 के लिए 0। सो -1 एंड 1 हैव सेम इमेज। सो हम कह सकते हैं कि 1 1 फंक्शन तो नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। देखो एरो डायग्राम की हेल्प से आप देखेंगे -1 की इमेज 1, 1 की इमेज 1 बट 0 की इमेज 0। सो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, ना कि 1 1 फंक्शन। सो यही हमें देखना था कि ऑल्सो हमें चेक करना है कि ये ऑन टू भी है क्या। ठीक है, ऑन टू की क्या कंडीशन होती है
जब भी y के एलिमेंट की हर एक की एक यूनिक प्री इमेज होगी, किसमें, x में, तो इसमें -1 ब्लैंक है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन2 भी नहीं रहा। ठीक है, ये आपका था ऑन2 के लिए वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं पहले। फंक्शन है R2R एंड fx इज इक्वल टू 2x। तो हम मान लेते हैं कोई दो वैल्यू x1 x2 R में बिलोंग करते हैं। और तो हम चेक करेंगे सबसे पहले 1 1 के लिए। 1 1 की क्या कंडीशन होती है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। सो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे f of x1 क्या आएगा 2x1 और f of x2 2x2। अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन। अब ऑन2 के लिए चेक करेंगे हम, y बिलोंग्स टू r कोडोमेन के लिए। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/2, 2 को उस साइड भेज देंगे। सो y रियल बाय रियल क्या होता है, रियल होता है। जब भी कोई रियल नंबर से डिवाइड होगा तो एक रियल वैल्यू देगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये ऑन2 फंक्शन भी है। ठीक है, ये था आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट करें 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेम इसमें भी f है R2R एंड फंक्शन हमारे पास है x3+2। सो 1 1 के लिए वही आप f of x1 निकालेंगे, फिर f of x2 निकालेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उन दोनों को फिर आप इक्वल पुट करेंगे। सो x1³ + 2 इज इक्वल टू x2³ + 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x2 इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, और a³ - b³ का फॉर्मूला खोल देंगे। तो x1 - x2 इंटू x1² प्लस x2² प्लस x1 x2 हो जाएगा हमारे पास। सो अब हम इसको, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चेक करेंगे ऑन2 के लिए। सो y इज इक्वल टू x3+2 था। अब हम x को अकेला रख लेंगे यहाँ पर इस साइड। सो y - 2 की पावर आ जाएगी 1/3। सो जब भी हम किसी का क्यूब रूट लेते हैं किसी भी रियल नंबर का, तो हमेशा क्या आएगा, रियल वैल्यू देगा। सो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑन2 फंक्शन भी है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास f of x इज इक्वल टू x² + 2 एंड x बिलोंग्स टू r। सो हमें ऑन2 के लिए चेक करना है। सो आप x को अकेला रखेंगे एक साइड, x² + 2 है तो यहाँ पर 2 को साइड लेके जाएंगे और स्क्वेयर को रूट में बदल देंगे। सो x इज इक्वल टू आएगा √y - 2। सॉरी, ये यहाँ पर है x⁻1। सो हमारे पास ये y r में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कभी भी 2 से लेस देन नहीं हो सकती। सो ये एक ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रियल में तो सभी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें तो 2 to इन्फिनिटी है इसकी रेंज, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x इज इक्वल टू रैशनल नंबर है तो y की वैल्यू 1 है, और x इरेशनल नंबर है तो y की वैल्यू -1 है। सो y बिलोंग्स टू r एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो ये ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x² एंड f इज फ्रॉम z to z। सो हम वही दो एलिमेंट मान लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू z है, तो उसके लिए क्या होता है f of x1 इज इक्वल टू f of x2 आएगा। सो शुरू में हम f of x1 की वैल्यू निकालेंगे x1² एंड f of x2 इज इक्वल टू x2²। ठीक है, अब दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो x1² इज इक्वल टू x2² आएगा, फिर x2² को इस साइड लाएंगे और a² - b² की आइडेंटिटी ओपन करेंगे। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा और x1 इज इक्वल टू -x2 आएगा। सो यहाँ पर दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, 2 वैल्यू ऑफ x1 डजंट एग्जिस्ट। सो ये 1 1 तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम ऑन2 चेक करेंगे। y इज इक्वल टू x² है, x को हमें अकेला रखना है, तो स्क्वेयर क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू √y हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ये कंप्लीट रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं। सो ये ऑन2 भी नहीं होगा। ठीक है, सो ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन2 है, यही आपको चेक करना था। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, f of is such that n to n that is a natural number and given by x³। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे 1 1 के लिए हम दो x1 x2 कोई भी नंबर मान लेंगे, कहाँ पर, नेचुरल नंबर में। सो हमारे पास क्या आना चाहिए, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 आना चाहिए। सो हम सेम f of x1 और इज इक्वल टू f of x2 पुट करेंगे। सो a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे, सेम हमारे पास वही आएगा जो हमें लास्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर क्या आया था, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया था। सो ये हमारे पास हो गया था 1 1। लेकिन जब हम ऑन2 को चेक करेंगे
जब हम ऑन टू का चेक करेंगे यहाँ पर, सो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, x को अकेला रखना है, x की वैल्यू क्या जाएगी y का क्यूब रूट, ठीक है। सो ये नेचुरल नंबर की कोडोमेन में एग्जिस्ट करता नहीं, सो हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू या सर्जेक्टिव, ठीक है, आप जो भी आपको वर्ड यूज करना हो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग क्या है, एफ ऑफ सच दैट आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर वन फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ गया। सो दोनों का सेम हो गया, तो ये 1 तो रहा ही नहीं, क्योंकि -1 की भी सेम इमेज है और 1 की भी सेम इमेज है, ठीक है। फॉर ऑन टू के लिए हमारे पास क्या आएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ आर हैव नो प्रीमेज इन आर, ठीक है। हर एक एलिमेंट की प्रीमेज नहीं होगी, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, यही हमें प्रूव करना है। सो हम कह सकते हैं कि ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या है, एफ इज सच दैट आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। सो हम x की वैल्यू π/2 और 3y/2 ऐसे पुट करेंगे। सो हमें पता है कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 कोस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो इन सभी पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम, तो यूनिक इमेज नहीं रही। सो हम कह सकते हैं कि ये एक 1 फंक्शन नहीं है। सेम इस टाइप से हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ आर हैव नो प्रीमेज इन आर, ठीक है। सो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। f is such that z to z and f of x is equal to -x। सबसे पहले 1 चेक करेंगे। सो हम चेक करेंगे f of x1 is equal to f of x2 है या नहीं, ठीक है। सो हम वैल्यू पुट करेंगे, -x1 is equal to -x2 आएगा, सो x1 is equal to x2 आ गया। सो हम कह सकते हैं कि ये एक 1 फंक्शन होगा। ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे, x को अकेला रखेंगे, x is equal to -y आएगा, ठीक है। तो ये y r में बिलोंग करता है, सो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब है कि ऑन टू भी है और 1 भी है, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग क्या है, एफ इज सच दैट आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू आर बट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 1 के लिए चेक करेंगे। सो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। सो वैल्यू पुट करेंगे, ए x1 प्लस बी इज इक्वल टू ए x2 प्लस बी आएगा। सो b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए चेक करेंगे, हम x को अकेला रखेंगे, y माइनस बी अपॉन a आएगा x की वैल्यू, जो कि एक रियल वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, सच दैट एफ क्याउ टू क्याउ एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। आपको सबसे पहले 1 चेक करना है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करेंगे आप। सो 2x1 - 3 इज इक्वल टू 2x2 - 3, -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एक 1 फंक्शन है। अब चेक करेंगे हम ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, x को अकेला रखेंगे हम, तो y प्लस 3/2 आएगा, जो कि एक रियल वैल्यू आएगी। सो इसकी कोडोमेन में एग्जिस्ट करती है ये। सो हमारे पास क्या आ गया, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग क्या है, एफ इज सच दैट आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 7। सो 1 फंक्शन के लिए वही आप चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है या नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास। सो 4x1³ - 7 इज इक्वल टू 4x2³ - 7, -7 से -7 कैंसिल आउट। सो a³ - b³ की आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। सो हम कह सकते हैं कि ये एक 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे, y बिलोंग्स टू r, दैट इज कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है नहीं, ठीक है। तो x को अकेला करेंगे हम। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x³ है हमारे पास y प्लस 7/4। अब क्यूब को क्यूब रूट बनाएंगे उस साइड ले जाकर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 7/4 अंडर द क्यूब रूट, सॉरी, जो कि एक रियल वैल्यू देगा। सो हम कह सकते हैं कि ये एक ऑन टू फंक्शन भी होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। उसमें क्या है, एफ इज सच दैट आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। सो हम 1 के लिए चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है या नहीं। सो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से फिर 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो हम कह सकते हैं कि ये एक 1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए। सो हम x को अकेला रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 3 - y/4, जो कि रियल वैल्यू होगी। सो हम कह सकते हैं ये एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, एफ इज सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय फंक्शन 1 + x²।
सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे हम। 1 1 के लिए क्या चाहिए, एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 चाहिए। सो वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस x1 स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, x1 का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो हमारे पास क्या आ गया, x1 इजिकल टू माइनस x2 और x1 इजिकल टू x2, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि x1 की दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर दो वैल्यू आएंगे तो ये मिनिमम फंक्शन हो जाएगा, ना कि 1 1। ठीक है, सो हम कह सकते हैं यहीं से कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऑन टू भी चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। सो हम x को अकेला रखेंगे, वैल्यू आएगी √5 - 1, जो इसकी कोडोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसकी डोमेन क्या होगी, सिर्फ r एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सब अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग क्या है, f इज सच दैट r to r एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x³ + x। सो हम सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 चाहिए। सो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x1³ + x1 आएगा और x2³ + x2 आ गया। अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a³ - b³ की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन दोनों में से x1 - x2 कॉमन लेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। सो हम कह सकते हैं कि ये एक 1 1 फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन है या नहीं। सो ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए, एक x को हमें अकेला करना है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक रियल वैल्यू देगा। ठीक है, बिकॉज y बिलोंग्स टू r, इट्स कोडोमेन। सो हम कह सकते हैं ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, f इज सच दैट r to r एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1/3। सो हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। सो हम सबसे पहले f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। सो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2x1 - 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2x2 - 1 डिवाइड बाई 3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 और 2 से 2। सो हमारे पास क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2। हम कह सकते हैं कि ये एक 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू की कंडीशन चेक करनी है, हमें x को अकेला रखना है। सो 3 साइड जाएगा, 3y हो जाएगा, -1 को +1 और 2 डिवाइड में जाएगा। सो ये हम कह सकते हैं एक रियल वैल्यू आएगी। सो ये एक ऑन टू फंक्शन भी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, f इज सच दैट r x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, हम पहले 1 1 को चेक करेंगे। 1 1 के हमारे पास 4 केस आएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं x1 x2 r में बिलोंग करते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है जब x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, सो f ऑफ x1 क्या आएगा, x1/1 प्लस x1 का मोड। सेम इस टाइप से आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। मॉडुलस ऑफ x1 सेम आ जाएगा x1, क्योंकि ये दोनों 0 से ग्रेटर हैं। सेम इसी टाइप से x2/1 प्लस x2। सो अभी इन दोनों को हम इक्विलेट कर ले। सो आप जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब सेकंड केस चेक करते हैं। सेकंड केस में क्या है हमारे पास, जब x1 और x2 लेस देन 0 हो। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ x1 क्या आएगा, माइनस ऑफ x1। सो f ऑफ x1 निकालेंगे, हमारे पास क्या आ गया, x1/1 - x1। सेम इस टाइप से x2/1 - x2 आ जाएगा। सो इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। सो -x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा -x1 x2 से, तो हमारे पास बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब है हमारे पास फोर्थ केस, जब x1 ग्रेटर देन 0 हो बट x2 लेस देन और इक्वल टू 0 हो। सो f ऑफ x1 निकालेंगे, x1/1 प्लस x1 आएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x1 क्या आएगा, x1। सेम इस टाइप से f ऑफ x2 निकालेंगे, x2/1 - x2, क्योंकि माइनस इसलिए आया क्योंकि x2 लेस देन 0 है। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2। अब केस नंबर 4 है, x2 ग्रेटर देन 0 बट x1 लेस देन 0। सेम थर्ड स्टेप की तरह है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज 1 1 फंक्शन। अब हम चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। सो y बिलोंग्स टू -1 से 1 होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास दो केस बनेंगे, एक तो x लेस देन 0 और एक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सो y इज इक्वल टू x/1 - x आएगा, क्योंकि जब x लेस देन 0 तो उसका मॉडुलस नेगेटिव के साथ खुलता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को अकेला रखेंगे, x इज इक्वल टू y बाई y प्लस 1 आएगा। सेम इस टाइप से जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम x को फिर से अकेला करेंगे। सो x की वैल्यू आएगी y/1 - y। ये दोनों वैल्यू इसकी कोडोमेन में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक 1 1 फंक्शन भी है और एक ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, ये था मेरी साइड से। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक्स।